बुज़दिल लोग होते हैं जो घर की औरतों के ऊपर जाकर इल्जामात लगाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। उस वक्त तक खवातीन निकलेंगी, एहतजाज करेंगी जब तक कि ये झूठा केस खत्म नहीं किया जाएगा। वजीर आजम बनने के बाद जब खान साहब को मालूम हुआ कि इनाम शाह जो है ऑन चौधरी का स्पॉन्सर वो दो जगहों से तनख्वाहें ले रहा है, तो फिर उन्होंने उसको वहां से हटा दिया था या निकाल दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह उमर अयूब साहब ने बताया कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो 17 सीटें जीतने के बाद फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमतें हैं पंजाब की और नेशनल असम्बली की, इनकी जितनी साजिशें हैं वो तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह बता दी। दूसरी साजिश जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान को तो पॉलिटिकल टारगेटिंग की जा रही है, लेकिन साथ में बुशरा बीबी की जो टारगेटिंग की जा रही है वो इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है। वही टाउट्स जिन्होंने इद्दत केस बनाया, जिसका में सबसे बड़ा नाम उस मुलाजिम का है जो खान साहब के घर में काम करता था, ऑन चौधरी, और वहाँ पे बहुत सारे काम थे जो ये किया करते थे। जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल मुलाजमतों से ये मुलाजमीन थे जो उधर आए थे, और ऑन चौधरी साहब जो हैं वो अपने साथ दो और असिस्टेंट, जो एक तो जहांगीर तरीन साहब के पास काम करता था इमरान शाह, और उसका दूसरा भाई इनाम शाह को लेकर आए थे। और वजीर आजम बनने के बाद जब खान साहब को मालूम हुआ कि इनाम शाह जो है ऑन चौधरी का स्पॉन्सर वो दो जगहों से तनख्वाहें ले रहा है, तो फिर उन्होंने उसको वहां से हटा दिया था या निकाल दिया था। तो ये करप्शन की इनकी दास्तानें पुरानी है और निकलती आ रही हैं। अब ये देखिए, आप इनका लेवल चेक करें कि जिस वक्त बुशरा बीबी को टारगेट किया गया ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ उनकी तजलील की जा सके, बुज़दिल लोग होते हैं जो घर की औरतों के ऊपर जाकर इल्जामात लगाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। तो ये जो बुज़दिलीन, नहीं मैं तो इनको कुछ और कहती हूँ, बुज़दिलों की भी कोई ना कोई एथिक्स होंगे जो खवातीन को इतने घटिया तरीके से टारगेट करते हो और घर की पर्देदार खवातीन की तजलील करने की कोशिश करते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते हैं। उनके लिए कुछ और अल्फाज होते हैं जो मैं अब नेशनल टीवी पे बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो ऑन चौधरी साहब और उनके जो मुलाजिम इनाम साहब थे, ऑन चौधरी बन गया इद्दत जैसे घटिया गलीज केस में अप्रूवर, और वहां जाके झूठी गवाहियां देता रहा, और इनाम शाह जो है वो तोशा खाना जैसे केस में वो जाकर बना हुआ है इस वक्त अप्रूवर, और झूठी गवाही की बुनियाद पे, इस झूठे केस की बुनियाद पे बुशरा बीबी को इस वक्त जो है वो हब्से बेजा में या इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है। और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से ज़हनी टॉर्चर किया जाए, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि वो इनकी दीवी जो डीलें हैं या डायलॉग है, जो इनको ये डायलॉग कहते हैं एक्चुअली में डील होती है, उस पर किसी तरीके से आ जाए। सो लिहाजा हम यहाँ पर ये ज़रूर बताएंगे कि बुशरा बीबी ना सिर्फ ये कि फॉर्मर खातून अव्वल हैं, पूरे पाकिस्तान की खवातीन बशमूल पीटीआई की खवातीन उनके साथ खड़ी हैं। इस तरह के झूठे केसेस जैसे इद्दत केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत खवातीन निकली, इस घटिया केस में, इस तोशाखाना केस में उस वक्त तक खवातीन निकलेंगी, एहतजाज करेंगी जब तक कि ये झूठा केस खत्म नहीं किया जाएगा। और सुन लें वो झूठे अप्रूवर्स जो खवातीन के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं कि पाकिस्तान में चाहे सिविल सोसाइटी की खवातीन बेशक सोई रहें या कोई और जो औरतों के हकूक की खवातीन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बेशक सत्तू पी के सोई रहें, लेकिन ये पॉलिटिकल वर्कर्स, ये खवातीन जिन्होंने पूरे 1.5 साल से टॉर्चर बर्दाश्त करी थी, जेलों में भी रही हैं, बाहर भी तशद्दुद बर्दाश्त किया है, वो अपने हक की आवाज़ के लिए खड़ी होंगी, वो बुशरा बीबी के हक की आवाज़ के लिए खड़ी होंगी। रिजर्व सीट्स का भी मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो खवातीन खड़ी रही हैं डट के और जिन्होंने जो है वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, उनको बराबर तरीके से देखें और एक बैलेंस तरीके से जो है वो लिस्ट जो है वो उनके पास जा रही है। हमने उनको बताया भी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस भी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग में भी हिस्सा नहीं है और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में, मुख्तलिफ जो हमारी ये पूरा 1.5 साल का सफ़र है 9 मई के बाद, जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आई हैं, उन तमाम खवातीन को इंशाअल्लाह ताला मौका देंगे। नाम हमने उन्हें बहुत सारे बताए हैं, उन्होंने खुद भी बहुत सारे नाम हमें दिए हैं, उसके मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह लिस्ट फाइनल होगी। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की सरबराही में
اس کو فائنل کیا جائے گا اور جلد سے جلد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق.